करने लगती है, किसी ने बुहारी करती है, कोई फूल चुनने लगते हैं। अपने नित्य कर्मों में सब अपने आप व्यस्त हो जाते हैं। अरे सखियों, ये सोने का रथ किसका है? कहीं कन्हैया तो नहीं आ गया? अरे सखी, कन्हैया आता तो सबसे पहले हमसे मिलता। शायद ये उस अक्रूर का रथ है जो मथुरा से आया था और हमारे कृष्ण को ले गया था। ना जाने अब क्या लेने आया है। तुमको नहीं पता कंस की मृत्यु हो गई है? तो क्या वो शायद हमारा मांस लेने आ रहे हैं? शराब में मांस कौन खाता है? अरे इन दानवों और दैत्यों के यहाँ तो मांस ही खाया जाता है और मांस ही परोसा जाता है। परंतु हमारे वृंदावन में दूध, दही और माखन मिलता है, यहाँ मांस कहाँ से मिलेगा? ये जो मथुरावासी है ना, बड़े चालाक हैं। वो जानते हैं जब से कन्हैया गया है वृंदावन और ब्रज में सब मृत ही घूम रहे हैं, और उन्होंने अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं ना, उनका कलेजा बड़ा ही मीठा होता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मांस वृंदावन से जाए ताकि खाने में मीठा कलेजा ही मिले। अगर तुमसे वो कलेजा मांगेंगे तो क्या तुम दे दोगे? क्यों नहीं, मामा की शराब में भांजा भी होगा और सारे कामकाज वही संभाल रहा होगा। हाँ, वो तो दूर से ही देख के ही बता देगा कि कौन सा कलेजा किस गोपी का है। हम उसे नहीं देख सकते, तो वो तो हमारा कलेजा देख सकता है ना, कि हम उसकी याद में कैसे तड़प रहे हैं। सारी गोपियां आकाश में देखते हुए अपने कान्हा की याद में खो जाती हैं, और इतने में उद्धव जी से उनकी भेंट होती है। तुम कौन हो? और ये तो कृष्ण के वस्त्र हैं। पहले आप ये बताइए कि आप जो ये वस्त्र पहनकर आए हैं, ये क्या कृष्णा ने पहना के भेजे हैं? तुम्हें कैसे पता? हाँ, ये सुगंध एकदम वैसी ही है। कैसे भूल जाए कन्हैया के उस पीताम्बर को, हवा में झूमता मोर पंख और इस सुगंध को। अरे हाँ, अब तो कन्हैया राजा बन गया है। हाँ, कन्हैया अब राजा बन गए हैं और मैं उनका मित्र उद्धव आप सबके लिए कन्हैया का संदेश लेकर आया हूँ। संदेश, संदेश, संदेश कन्हैया का संदेश। अरे अरे अरे, ये क्या, आप सबने तो इस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कंस के मरने से कृष्ण प्रसन्न तो है और अपने परिवार वालों तथा मथुरा की स्त्रियों की संगति का आनंद भी उठा रहे होंगे। क्या अब भी हमारे साथ खेली गई रास नृत्य जैसी समस्त लीलाओं का स्मरण करते हैं? जिस तरह इंद्र अपनी वर्षा से ग्रीष्म के तप से पीड़ित जंगलों को पुनः जीवन प्राप्त करता है, उसी तरह हमारे व्यतीत मन को शीतल करने के लिए भेजा है क्या? हे गोपियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कृपा करके ऐसी बातें ना करो। कन्हैया ने मुझे संदेश देके भेजा था और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें रोना धोना, प्रेम प्यार सब छोड़ो और अपने ज्ञान के बिंदुओं को खोलो और मन को एकाग्र करके अपने जीवन का धर्म निभाओ। हम गांव वालों को समझाने के लिए आपके प्रिय राजा ने भेजा है और आप हमें समझाने आ गए। अगर आप अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हो तो आप अपना ऐश्वर्य दिखा लीजिए, हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आओ उद्धव, हम तुम्हें विश्वामिनी से मिलवाते हैं। तुम ये ज्ञान उसे ही दो, क्योंकि वे शुद्ध बुद्ध खो के पगली की तरह सारे ब्रज में घूमती हैं। ओ भवरे, तुम अपने सिर को मेरे पैरों से दूर ही रखो। मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने बहुत ही दक्षतापूर्वक मुकुंद से कूटनीति सीखी है और अब तुम चापलूसी भरे शब्द लेकर उनके दूत बनकर आए हो। जाओ, तुम उन मथुरा की स्त्रियों के पास जाकर ही बैठो।
कान्हा के चरणों में बैठो। वे बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे हैं। भंवरे, जिस तरह तुम एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते हो, ठीक वैसे ही कान्हा है। उन्होंने भी हमें अपने होठों का मधुर अमृत पिलाकर हम सब गोपियों का परित्याग कर दिया है और अन्य स्त्रियों से स्नेह उत्पन्न कर लिया है। जाओ जाओ भंवरे, तुम उन्हीं के पास जाओ मथुरा। हे स्वामी, देखिए ये उद्धव क्या कह रहे हैं। यह कृष्ण के मित्र हैं जो मथुरा से आए हैं। यह कह रहे हैं कि हम अपना मन मोक्ष की तरफ ले जाएं, न कि कृष्ण की तरफ। उद्धव, हमारे पास कोई 10-15 मन थोड़ी है। एक ही तो मन था और वो भी हमारा कान्हा हमसे चुरा ले गया है। हे उद्धव, अब तो कान्हा ही हमारा ज्ञान है और कान्हा ही धर्म है। चलिए, आप कहते हैं तो हम इस ज्ञान मार्ग पर चलने को तैयार हैं। लेकिन ये बताओ, हमें इस ज्ञान मार्ग पर चलने से क्या प्राप्त होगा? ज्ञान से ही तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ज्ञान मार्ग पर चलने से हमें मोक्ष मिलेगा? क्या करना इस मोक्ष का जो हमें कान्हा से ही दूर कर दे? कान्हा के बिना जीवन नहीं उद्धव, हमें नहीं चाहिए ऐसा जीवन, ना ही ऐसा मोक्ष और ना ही ऐसा स्वर्ग। हे गोपियों, मेरी बात समझो। अब मैं तुम्हें कृष्ण का संदेश उन्हीं की वाणी में बताता हूँ। मैं परमात्मा हूँ और सबका परम आश्रय हूँ। मैं अपनी शक्तियों से ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करता हूँ। निसंदेह मैं तुम गोपियों को अत्यंत प्रिय हूँ, किंतु अपने प्रति तुम सबका आकर्षण बढ़ाने के लिए और तुम्हारी स्मृति को प्रखर बनाने के लिए ही मैंने तुम सबको छोड़ा है। आखिर जब किसी स्त्री का प्रेमी उससे दूर रहता है तो वह सदा उसी पर चित्त टिकाए रखती है। निरंतर मेरा स्मरण करते रहने से तुम पुनः विलंबन के मेरे सानिध्य को प्राप्त कर सकोगी। गोपियों, कृष्ण अब राजा है और तुम साधारण गोपियां। ये प्रेम को छोड़ो और ज्ञान के मार्ग पर चलो। ऐश्वर्य दिखा रहे हैं या तुम्हें समझा रहे हैं? जो भी है तुम्हारे हित में है। तुम बोल रही हो तुम माधव के लिए नरक में रह लोगी, तो मेरी ये विनती भी स्वीकार कर लो। हाँ उद्धव, इससे अच्छा तो नरक ही है ना, जिसमें कान्हा है और उनकी यादें हैं। जन्म जन्म तक खुश तो रहेंगे हमारा कन्हैया और हम। हे उद्धव, तुम उन्हें भूलने की बातें करते हो। ये बताओ, जिनके साथ हमने रासलीला की हो, उनकी मनोहर चाल, उनकी उदार हंसी, उनकी चपल चितवनों एवं उनके मधुर शब्दों से हमारे चित्त चुराए जा चुके हैं। उद्धव, बताओ हम उन्हें कैसे भूल सकती हैं? ये तो हमारे लिए असंभव है। हे उद्धव जी, यही तो प्रेम है। जिस प्रकार विधि का विधान नहीं बदल सकता, ठीक उसी प्रकार ही हमारा कान्हा के लिए प्रेम भी नहीं बदल सकता। संसार की हर एक वस्तुओं को त्यागा जा सकता है, किंतु कृष्ण को हम नहीं त्याग सकते। हमारे प्राण बसते हैं हमारे कान्हा में। हम रोज सोचते हैं कि कभी ना कभी कृष्ण आएंगे, परंतु दिन ऐसे ही चले जाते हैं और अब तो इतना समय हो गया है। इस प्रेम विरह का सिर्फ एक ही उपाय है, हमारे प्राण प्रियतम। और जिस दिन वो आएंगे उसी दिन हम सबको मोक्ष, स्वर्ग और ज्ञान सब कुछ मिल जाएगा। हमारे लिए तो सारे सुख एक तरफ, कृष्ण एक तरफ रख दो। हम तो कृष्ण को ही चुनेंगे, चाहे वो हमसे दूर हो। परंतु याद तो उसे भी बहुत आती होगी हमारी। वो बांसुरी की धुन, वो माखन चुराना, क्या दिन थे। हम नहीं चाहते कि आप ये सब कृष्ण को बता दें। हाँ, अब वो राजा है और हम प्रजा हैं। कहीं उदास हो जाए और अपने कर्तव्यों पर ध्यान ना दे पाए। आप उसको बस हमारा ये संदेश देना कि हम सब खुश हैं
और दिन रात उसको याद करते हैं। हे गोपियों, आपने अपने पतियों, पुत्रों तथा अन्य परिवार वालों का साथ त्याग दिया, जिनको पाना अतीव कठिन होता है। उन मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए सतीव मार्ग का परित्याग कर दिया। ओह, मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि आप उन्हें अपने चरणों से रौंदती हैं और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती हैं। हे गोपियों, आप सब धन्य हैं। मुझे प्रेम का सही अर्थ आपने ही समझाया है। ज्ञानी होते हुए भी मैं अज्ञानी की तरह अपने को सिद्ध करने में लगा रहा, किंतु आपके प्रेम ने मेरी आंखें खोल दी। आपके प्रेम को मेरा प्रणाम। ऐसे उद्धव 6 महीना तक ब्रज में रहे। 6 महीने बाद वो मथुरा लौटे।